सोचो पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी जिसका फाउंडेशन तो अमेरिका ने रखा, फिर एक दिन उसकी ओन एम्प्लॉयज ने मिलकर उसे खरीद लिया और आज वही कंपनी 63 बिलियन रुपए का एम्पायर बन चुका है। एक अमेरिकन गेंट्स पाकिस्तान में आता है, सक्सेस मिलती है, बिजनेस ग्रो होता है, फिर सडनली डिसाइड करता है अब हम पाकिस्तान से एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट ये था, उस कंपनी के पाकिस्तानी एम्प्लॉयज ने डिसाइड कर लिया कि वो इस कंपनी को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से जाने नहीं देंगे। कैसे हुआ ये इम्पॉसिबल टेक ओवर? कैसे एक फर्टिलाइजर प्लांट बदल गई पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, डेयरी और पावर की गेंट्स में? वेलकम टू स्टोरी ऑफ इंग्रो, वो कहानी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। कहानी शुरू होती है 1957 न्यू जर्सी यूएसए से। रॉकफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल, जो उस वक्त अमेरिका की सबसे पावरफुल कंपनी थी, अपनी ग्लोबल ऑपरेशन एक्सपेंड कर रही थी। पाकिस्तान एक नया मुल्क था, इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से स्टैंडर्ड ऑयल की सब्सिडरी ईसो पाकिस्तान में एंटर होती है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान में ऑयल और गैस के रिजर्व ढूंढना और उन्हें ग्लोबल मार्केट में सेल करना। 1957 में ही ईसो को दार की और बोट की दोनों जगह गैस रिजर्व मिल जाती है। उस वक्त पाकिस्तान की इकानमी प्योर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी, इसलिए ईसो ने डायरेक्शन चेंज की और 1965 में गोटकी में एक फर्टिलाइजर प्लांट एस्टेब्लिश किया जिसका नाम रखा एनर्जी ऑफ ग्रोथ यानी इंग्रो। कंपनी कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। 75% ईसो की शेयर्स, 25% पब्लिक शेयर। प्लांट की प्रोडक्शन 1,73,000 टन थी, जो 1980 तक 2,68,000 टन तक पहुंच गई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अमेरिका में कुछ और ही डिसाइड हो रहा था। स्टैंडर्ड ऑयल, जो यूएस गवर्नमेंट ने मोनोपोली के केस में कोर्ट में घसीट दिया, कंपनी को अपनी बिजनेस तोड़ने बांटने पड़ गए। 1978 में ईसो मर्ज होकर बन गई एक्सॉन मोबिल। फिर एक एक करके कंपनी ने कई देशों से ऑपरेशन बंद करना शुरू किया। 1991 में बड़ा झटका आता है। एक्सॉन मोबाइल पाकिस्तान से एग्जिट करना जा रहा था। थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी एम्प्लॉयज के लिए ही एक नाइटमेयर था। उनकी मेहनत, उनका एक्सपीरियंस सब जीरो होने वाला था। एम्प्लॉयज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। एक ही डिसीजन निकला, ये कंपनी हमने बनाई है, इसी को हम ही संभालेंगे। स्मॉल स्टाफ से लेकर बड़े एग्जीक्यूटिव तक सब ने अपनी सैलरी से, अपनी सेविंग से पैसे डोनेट किए। उस दिन की एक हिस्टोरिक फोटो आज भी रिकॉर्ड में है। लीडरशिप फ्रंट पर था शौकत रजा मिर्जा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। एम्प्लॉयज प्लस कुछ बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर एक्सॉन मोबिल के पाकिस्तान वाली 75% शेयर्स 78 मिलियन रुपए में खरीद लिया। यानी इंग्रो अब पाकिस्तान की कंपनी बन चुकी थी। लेकिन असली स्ट्रगल अब शुरू होता है। टेक ओवर के बाद सिचुएशन टाइट थी। कैश इतना कम था कि सैलरी तक मुश्किल हो रही थी। कंपनी को अर्जेंट एक स्ट्रांग इन्वेस्टर चाहिए था। तब एंट्री होती है अहमद दाऊद की, एक विजनरी बिजनेसमैन जिन्होंने 15 साल की उम्र में बिजनेस संभाला, फेलियर्स देखी, दोबारा उठे और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल एम्पायर बनाया। 1997 में दाऊद ग्रुप इंग्रो में इन्वेस्ट करता है। पहले 27%, फिर 40% और धीरे धीरे मेजर शेयर होल्डर्स बन जाता है। उनकी बेटी हुसैन दाऊद इंग्रो की प्रेसिडेंट और सीईओ बन जाती है। फर्टिलाइजर से शुरू हुई कंपनी अब मल्टी सेक्टर गेंट बन चुकी है। इंग्रो पॉलीमर, इंग्रो फर्टिलाइजर, इंग्रो पावर, इंग्रो फूड्स, इंग्रो वूपाक, इंग्रो कनेक्ट। 2006 में इंग्रो फूड ने लॉन्च किया ओल पर्स, तरंग, उमंग और ओमर आइसक्रीम। ये ब्रांड हर पाकिस्तानी किचन का हिस्सा बन गई। 2010 में सारी कंपनीज को मर्ज करके इंग्रो का ऑफिशियल नाम रखा इंग्रो कॉर्पोरेशन। एक्सपेंशन की चक्कर में इंग्रो ने एक रिस्की स्टेप उठा लिया, पावर सेक्टर में ओवर इन्वेस्टमेंट। 2013 में एलिगेशंस आए कि इंग्रो मैनेजमेंट ने उस वक्त की पेट्रोलियम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मिलकर एलएनजी इंपोर्ट में आउट ऑफ वे अप्रूवल लिया।
نیب کیسز بھی بنے، لیٹر سب کلیئر ہو گیا، لیکن انگرو کی ریپوٹیشن کو زیادہ نقصان ہوا۔ ریپوٹیشن ڈیمیج پلس فائنینشیل پریشر کی وجہ سے انگرو کو اپنی سب سے سکسیسفل برانڈ اولپر اور ترنگ کا 60% شیئر نیدرلینڈ کی ایک کمپنی کو سیل کرنا پڑا۔ یہ انگرو کے لیے ٹف فیس تھا۔ جنوری 2025 میں داؤد گروپ نے سارے ریمیننگ شیئرز خرید لیے اور انگرو کا 75% شیئر ہولڈر بن گئی۔ انگرو کارپوریشن کا نام چینج کر کے انگرو ہولڈنگ رکھا۔ آج انگرو پاکستان کا موسٹ ٹرسٹڈ موسٹ پاورفل بزنس گروپ ہے، جس کا نیٹ ورتھ ہے 63 بلین روپیز۔ انگرو کی کہانی صرف کارپوریٹ سکسیس کا ایگزامپل نہیں، یہ ایک لیسن ہے۔ اگر امپلائیز لائل ہو تو وہ کسی بھی کمپنی کو زیرو سے ہیرو بنا سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا پاکستان میں دوبارہ ایسی امپلائی لیڈ اور سٹوری ہو سکتی ہے؟ کیا آج کی امپلائیز میں وہ ڈیڈیکیشن بچی ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتانا۔